हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुके हैं। जो इंसान 2019 तक एक छोटे से शहर मुंद्रा जैसे एक एयर स्ट्रिप ओन करता था, आज वो इंडिया के इतने सारे एयरपोर्ट को ओन करता है। सिर्फ 3 सालों के अंदर अडानी इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए हैं। अभी फिलहाल ही में अडानी ने 6 एयरपोर्ट को क्लीन स्वीप से जीत लिया है और कुछ ऐसा ही कोल सेक्टर में भी देखने को मिला था। अडानी ने पूरे इंडिया के कोल इंपोर्ट को इकट्ठा में ही खरीद लिया था, अपने नाम कर लिया था। हाल ही में गौतम अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट को भी खरीद लिया है। हालांकि इसे पाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन गौतम अडानी के लिए इतना मुश्किल भी नहीं, बल्कि सीन कुछ ऐसा हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट के स्टॉक होल्डर थे ये पार्टीज, और इसमें आधे से ज़्यादा शेयर थे जीवीके ग्रुप के पास। अडानी को बिल्कुल भी एयरपोर्ट बेचना नहीं चाहते थे, पर अडानी को जीवीके ग्रुप को मात देने का आइडिया पहले से ही था। हालांकि हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन जून 2020 को सीबीआई को एक बिना नाम या बिना किसी पते के एक अनजान लेटर मिलता है। एक ऐसा लेटर जिसने जीवीके ग्रुप के 705 करोड़ के स्कैम का सबके सामने एक्सपोज कर दिया था। इस पूरे 705 करोड़ के स्कैम के बारे में लिखा हुआ था। इस लेटर में जिस प्रकार जीवीके ग्रुप ने 310 करोड़ रुपए लिए सरकार से एयरपोर्ट वर्क के लिए, लेकिन आज तक कोई काम हुआ ही नहीं था। इस लेटर से पता चल गया था कि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सब फेक थे। और दूसरा खुलासा यह हुआ था कि मुंबई एयरपोर्ट रिजर्व से 395 करोड़ रुपए चुराकर जीवीके ग्रुप ने अपनी अपनी कंपनियों में उसे इन्वेस्ट कर दिया और अपने पर्सनल और फैमिली के एक्सपेंस के लिए भी यूज कर लिया। और तीसरा खुलासा यह हुआ था कि मुंबई एयरपोर्ट की अकाउंट बुक मुंबई में नहीं बल्कि हैदराबाद के जीवीके ग्रुप के हेडक्वार्टर में रखी हुई थी, जिसका क्या होना था। सीबीआई ने वहीं से जीवीके ग्रुप के ओनर कृष्णा रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी को अरेस्ट कर लिया और हैदराबाद में उनके ऑफिस पर रेड मार दी। और इसका आज तक पता नहीं चला कि वह लेटर किसने भेजा था। एक तरफ तो इतना बड़ा स्कैम चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी ने मौका देखकर मुंबई एयरपोर्ट के स्टॉक होल्डर बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका से 1500 करोड़ में शेयर्स खरीद लिए। अब जीवी के हर तरफ में पैरालाइज हो चुकी थी, क्योंकि ये कंपनी तो पहले से ही इतने कर्ज में डूबी हुई थी। इस पर टोटल कर्ज 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। और इसके बाद ही अडानी ने जीवीके के सामने एक सॉलिड ऑफर रख दिया था कि मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टॉक हमें बेच दो और बदले में हम तुम्हारा सारा कर्जा चुका देंगे। जीवीके ग्रुप ने ओके कर लिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। और फिर उसने बाद में जो मुंबई एयरपोर्ट पहले ऐसा था, अब कुछ इस तरह दिखने लग गया था। मुंबई एयरपोर्ट के 74% स्टॉक ओवन करने के बाद अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया था। और बाद में बोनस में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को मिल गया था। और इसके बाद ही अडानी को एयरपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने भी कुछ नए नियम रूल लागू कर दिए, और वो कुछ इस तरह थे। कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है एयरपोर्ट लाइन के अंदर। एक कंपनी 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट एक्वायर कर सकती है, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लीज अब 30 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। सरकार के साथ प्रॉफिट शेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस एवरी ईयर एक बेसिक फ़ी पे करना होगा। इन सब से बदले हुए रूल से अडानी का काफ़ी बेनिफिट हुआ। अडानी की सक्सेस के पीछे मोदी सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस प्लेन में जैसे कि आप देख रहे हैं, मोदी जी अडानी जी की प्लेन में चढ़ते हुए दिख रहे हैं, और साथ में गौतम अडानी जी भी है। यह कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि अडानी ने खुद ही कहा है कि मोदी जी की 18 फॉरेन ट्रिप में से 4 ट्रिप में मैं उन्हें कंपनी दे चुका हूं। लेकिन जब से मोदी जी गुजरात के सीएम बने हैं, तब से अडानी की स्टॉक वैल्यू 70% बढ़ गई है, और वो अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और हाल ही में 2021 में अडानी ट्रांसपोर्टेशन से ड्रग कैंडल ब्रस्ट हुआ, जिसमें 3000 किलो से भी ज़्यादा के हीरोइन पकड़ी गई है, और जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो 21,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और ये जो पोर्ट्स है वो अडानी मुंद्रा पोर्ट्स है। अफगानिस्तान से आती हुई एक शिप में आया था, जो कि हीरोइन का जितना भी माल था वो, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी से कोई पूछताछ नहीं की गई, इतनी बड़ी स्मगलिंग होने के बाद भी, जो कि यहाँ पर एक मिसयूज ऑफ पावर देखने वाले सिस्टम है। जबकि यह कोई पहली बार ही नहीं हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बेंगलुरु एयरपोर्ट, जो कि अडानी के टेक ओवर के बाद अब कुछ इस तरह दिखने लग गया है। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को भी हटाकर अपना लोगो लगा दिया था वहाँ पर, जो कि इलीगल है पूरी तरह से। हालांकि गूगल मैप से भी नाम चेंज कर दिया गया था। हालांकि सोशल मीडिया इफेक्ट के बाद इन बैनर्स को हटा दिया गया,
पर दोस्तों आप कुछ भी कहिए, अडानी आज दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रिचेस्ट इंसान है। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक